बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ कार्बोनल कंपाउंड्स के। तो सबसे पहले देखें आप कि यहाँ पे आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें सबसे पहले लाइन से रीजंस हैं, ठीक है। अच्छा, ध्यान में रखिएगा ये जो कार्बोनल कंपाउंड्स हैं इसमें बेसिक आपको एल्डिहाइड इन कीटोन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन आउट है, ये मैं आपको बता दूंगी बिल्कुल एंड में कि ये कौन सा क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर का नहीं है बल्कि इसको हमें खुद से सॉर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ रीजंस बोले हैं इन्होंने। इसमें से फर्स्ट रीजन जो है ये इसने आपसे पूछा है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से कम होता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? देखिए, इसके पीछे रीजन ये होता है कि मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जितने भी कार्बोनल कंपाउंड्स होते हैं इनमें जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ग्रुप होता है उसमें सेंटर में तो कार्बोनल कंपाउंड्स होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है जिसमें कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड है। एक तरफ जो है वो आपका कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है और एक तरफ दूसरा अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन हो सकता है, डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो होता क्या है कि इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल के मुकाबले में लो होता है। क्योंकि अल्कोहल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? इसको आप सीधा पेज नंबर 190 पे जाएंगे और वहां से देखेंगे कि ये जो रीज़न है इसको कहाँ से मार्क करना है आपको। तो हम आ गए सीधा पेज नंबर 190 के ऊपर। यहाँ पर देखिए एक हेडिंग है बॉइलिंग पॉइंट, आपको सिर्फ यहाँ से मार्क करना है। दे हैव, अब ये दे क्या है? ये है आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि सेल्फ असेसमेंट में भी एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन आया था, यही शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसने रिपीट किया है, ठीक है। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है इसको देख लीजिए, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है जी। तो अगला जो रीजन है इसमें इसने आपसे पूछा है कि यहाँ पे देखिए मेरे पास है फॉर्म एल्डिहाइड। इसने कहा है कि फॉर्म एल्डिहाइड जो है ये हाईली सॉल्युबल है वाटर में एज कंपेयर टू द अदर एल्डिहाइड। तो इसका रीजन क्या होता है? देखिए, फॉर्म एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ना इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक कार्बोनल ग्रुप है आपका C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ क्या चीज मौजूद है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो क्योंकि इसमें दोनों साइड्स पर ही हाइड्रोजन मौजूद है तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास है ये कम बनेगा। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप जो है वो बड़ा ऐड होता चला जाता है तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी ग्रेजुअली क्या होता है? बढ़ता चला जाता है और जो एटम है उसका साइज भी ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगता है। सो दैट इज वाई जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो उसी हिसाब से कम होने लगती है और जितना साइज छोटा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो क्योंकि सबसे बेसिक एल्डिहाइड ही फॉर्म एल्डिहाइड होता है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है तो इसी वजह से ये हाईली सॉल्युबल होता है बाकी तमाम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के मुकाबले में। अब इसको लिखना कैसे? सीधा 190 पर आ जाइए, वहीं पर इसका क्वेश्चन जो है ये मौजूद है। तो हम आ गए हैं सीधा यहाँ पे पेज नंबर 190 के ऊपर और यहाँ देखिए यहाँ से आपने मार्क करना है सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप दैट इज हाइड्रोकार्बन चेन अटैच टू द कार्बोनाइल कार्बन इंक्रीजेस। यहाँ तक लिखने के बाद ये कुछ लाइंस ऐड कीजिएगा, मैं इसको रीड कर दे रही हूँ। एंड फॉर्म एल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड सो इट रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ से लेके पहले आपने यहाँ तक लिखना है, फिर ये लाइंस एज इट इज ऐड कर देनी है, आपका ये रीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला रीजन देखिए, इस क्वेश्चन में 3 रीजन थे क्वेश्चन नंबर 1 में। थर्ड रीजन जो ये आपसे कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज फास्टर देन कीटोन्स। फिर से एक मरतबा ध्यान में रखिए कि आपके पास जो कार्बोनल कंपाउंड होता है इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है। एल्डिहाइड्स में क्या होता है कि एक तरफ हाइड्रोजन होगा दूसरी तरफ कोई सा भी अल्काइल ग्रुप होगा, जबकि कीटोन्स जो हैं उसमें क्या होगा कि दोनों तरफ क्या चीज मौजूद होगी? आपके पास अल्काइल ग्रुप होगी। तो होता क्या है कि जब आप ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करते हैं तो क्योंकि एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन मौजूद होता है और ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है, ये फौरन से अवेलेबल हो जाता है ऑक्सीडेशन की तरफ। तो इसी वजह से इस तरह के रिएक्शंस में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ऐड कर दें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। कीटोन्स में टाइम लेता है क्योंकि दोनों कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं, इनको ब्रेक करना होता है। पहले कार्बन का जो बॉन्ड है उसको दूसरे कार्बन एटम का जो बॉन्ड है उसके साथ ब्रेक करना होगा, उसके बाद जो है वो फिर उसकी ऑक्सीडेशन होती है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है।
अभी सारी बातें लिखेंगे आप, पेज नंबर 197 जो है वहाँ से मार्क कराऊंगी, वहाँ से लिखेंगे। यहाँ आ जाइए, देखिए ये है आपके पास पेज नंबर 197, यहाँ से लिखेंगे आप ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन से लेके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तक। ठीक है, इसमें इसने आपसे क्या कहा है कि जो कीटोन है ये रिलेटिवली स्लो होते हैं, और इसमें क्योंकि ब्रेकिंग भी होती है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की, और उसके बाद ही होते हैं किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, इसीलिए ये टाइम लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपने क्या करना है, इसको सपोर्ट करने के लिए आप चाहें तो इक्वेशन लिख दें, और चाहें तो अभी ड्रॉप कर लें, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इस इक्वेशन को हमने दोबारा इस्तेमाल करना है। वैसे रीजंस में इक्वेशन लिखी नहीं जाती, लेकिन अगर आप अपना एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देना चाहते हो तो कोशिश क्या करें कि जहां पर भी रीजन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल या फिर कोई भी इक्वेशन है तो उसको दे दिया कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, इसमें कुछ रिएक्शंस हैं लाइन से। इसमें इसने आपसे कहा है कि फर्स्ट कर लीजिए आपके पास आपने क्या करना है कि एसिड एल्डिहाइड्स को इस्तेमाल करना है। तो राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिड एल्डिहाइड विद द फॉलोइंग, यानी आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है, एसिड एल्डिहाइड। अगर आप इसको क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं, जिंक मरकरी एमलगम के साथ करते हैं, तो क्या क्या बनने वाला है, लाइन से इसको मार्क कर लीजिएगा। पेज नंबर 196 से स्टार्ट करा रही हूँ, उसके बाद दो इक्वेशंस 197 पर हैं। आइए सीधा पेज 196 पे देखिए, यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड है, इसका जिंक मरकरी एमलगम के साथ रिएक्शन है, ये आपको इथेन बना के दे रहा है, साथ में आपको वाटर मिल रहा है। स्टूडेंट्स एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग की करेक्शन मिस्टेक है, यहाँ पे इथेन बन रहा है, ETHANE। ठीक है, ये इथेन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये इथेन है, इथेन नहीं है। बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज आएगी। एसिड एल्डिहाइड जिंक मरकरी एमलगम है कंसंट्रेटेड HCl के साथ, ये हाइड्रोजन देता है इसको, इसके नतीजे में आपके पास इथेन बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, पेज नंबर 197 के ऊपर दो रिएक्शंस मौजूद हैं आपके। एक आपसे पूछा था इसने कि जो एसिड एल्डिहाइड होता है इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या चीज़ बनेगी, प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। ये वाला रिएक्शन मार्क करेंगे आप। उसके बाद इसने आपसे कहा था कि अगर एसिड एल्डिहाइड है और आप इसका रिएक्शन जब वो क्रोमिक एसिड के साथ करते हैं तो एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। तो वो दो इक्वेशंस कौन कौन सी हुई जो इसने इक्वेशन में पूछी थी, एक ये वाली और एक ये वाली जिसपे स्टार्स बने हुए हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आ जाइए आप सीधा, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो ओजोनोलिसिस की मदद से कैसे प्रिपेयर होती है। तो आप सीधा पेज नंबर 191 पर आ जाएंगे और देखेंगे कैसे प्रिपेयर हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं पेज 191 पर लेकर आ गई हूँ आपको। इक्वेशन तो ये वाली जिस पर यहाँ मैंने स्टार बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ लाइंस ऐड करनी है। वो लाइंस क्या हैं ये देख लीजिएगा। व्हेन ईथीन रिएक्ट विद ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कैटालिस्ट इट प्रोड्यूस्ड फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि जब भी आपका जो इथीन है ये ओजोन के साथ रिएक्शन करता है और आपके पास जिंक जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करेगा यहाँ पे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये लाइंस लिखने के बाद आपने ये वाला इक्वेशन जिसमें स्टार बना हुआ है इसको लिख देना है। देखिए ओजोनोलिसिस की डेफिनेशन इधर नहीं देनी क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट में भी कराया हुआ है मैंने, वहां पे डेफिनेशन पूछी थी। यहाँ पे इसने सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशंस पूछी है आपसे फॉर्मल्डिहाइड की बाय मींस ऑफ इथीन ओजोनोलिसिस, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन इसको देखिए आप, इसमें इसने पूछा है कि वाई फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर विद द कीटोन। देखिए इसे क्वेश्चन में ना कुछ ऐसा खास है नहीं कि इसको आप अलग से कहीं से मार्क करें, मैं इसको यहीं से आपको मार्क करवा देती हूँ। होता क्या है, आपको पता है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है इसमें जैसा कि देखिए ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना स्टूडेंट्स, अब इसमें आप एक चीज देखें कि इसमें हाइड्रोजन एटम यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, और ये दोनों हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है। ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो तो उसमें क्या होगा कि ये अवेलेबल हो जाएगा। तो यही वजह है कि आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर एल्डिहाइड या फिर किसी भी कीटोन्स के मुकाबले में, ठीक है। अब आप लिखेंगे कैसे, यहाँ से लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड, इसके बाद यहाँ लगाएंगे इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कम्पेयर विद द कीटोन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बस इतनी ही सी बात आपने कर देनी है, इसके अलावा कुछ और इसमें नहीं लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपसे पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड जो उससे डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप जरा, पेज 197 पर आ जाएं आप।
तो पेज नंबर 197 पर देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन जो है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू द एल्डिहाइड। इसकी वजह क्या होती है कि जब भी आप कोई सा भी कीटोन कंसीडर करेंगे तो उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ साथ जो दोनों ये वाले कार्बन एटम हो या ये वाले कार्बन एटम हो, इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जो ये पहले ब्रेक होता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए होता क्या है कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो इस्तेमाल करना होता है। एक मरतबा जब इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एक्शन से ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर जो है ये कोई नई प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है कि क्योंकि कीटोन्स जो उसमें दोनों साइड्स पर आपके कार्बोनाइल ग्रुप्स के साथ ये वाले अल्केन्स लगे हुए होते हैं, इस वजह से इनका जो रिएक्शन होता है एक तो ये स्लो भी होता है और दूसरी चीज ये कि इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड होता है, तो इसी वजह से डिले होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन इसमें मार्क करेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक करेक्शंस भी कर लीजिएगा प्लीज। मैंने आपको रीजन में यही वाला जो है सिखाया था ऑक्सीडेशन, लेकिन रीजन में वो जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपके पास जो एल्डिहाइड है इसकी ऑक्सीडेशन स्लो क्यों होती है। ठीक है, तो वो बाय मिस्टेक मैंने ये वाला मार्क करा दिया आपको। अब जो एल्डिहाइड वाला रीजन था, यानी कि रीजन क्वेश्चन नंबर 1 का रीजन नंबर 3 था, ठीक है, उसमें इसने आपसे पूछा था कि आपका ये जो एल्डिहाइड्स हैं इसका जो ऑक्सीडेशन है ये आसान क्यों होता है, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, फास्टर क्यों होता है, जल्दी क्यों हो जाता है एज कम्पेयर टू कीटोन्स। तो इसका रीजन ये होता है कि आपको पता है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनमें एक तरफ ही हाइड्रोजन होता है, दूसरी तरफ कार्बोनाइल ग्रुप होता है, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो आप कोई सा भी इसमें मतलब ये कह लीजिए कि हल्का फुल्का सा भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके लिए एक प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी डालेंगे तो भी ये रिएक्शन जो है शो कर देगा। तो अब आपने इसमें लिखना कहाँ से था, आप यहाँ से लिखेंगे। इसमें reactivity of aldehyde towards oxidation reaction is quite easy due to the availability of active hydrogen atom at the carbonyl position. A variety of mild oxidizing agents such as chromic acid, Tollens reagent, Ferring reagent and Van Dyck reagents can be used to convert aldehyde to corresponding carboxylic acid. ठीक है, तो आई होप सो कि ये रीज़न चाहिए आपने यहाँ पे करेक्शन कर दिया होगा। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं मार्क करा देती हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि वाई आर ईथर कंसीडर्ड एज गुड सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि इस चैप्टर में ईथर का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि ईथर में कोई कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद नहीं होता। आपको पता है ईथर का जो जर्नल फार्मूला होता है वो क्या होता है, ROR। ये पिछले चैप्टर में आपने मुझसे डिटेल में सीखा था। तो होता क्या है कि ROR में जो ऑक्सीजन है इसकी इस तरफ भी कार्बोनाइल कोई सा भी अल्केन लगा हुआ होता है, और इस साइड जो है यहाँ पर भी कोई ना कोई अल्केन यानी अल्काइल ग्रुप है, दोनों साइड्स पर सेंटर में क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस तरह से जितने भी कंपोनेंट होते हैं ईथर के, क्योंकि उसमें दोनों तरफ लाइन से आपको क्या चीज़ मिल जाती है, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है कंपैरेटिवली स्लो होती है। ये कह लीजिए कि ये इन दोनों के बीच में होता है ऑक्सीजन, तो ये स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो ये किसी भी रिएक्शन की तरफ आसानी से एडिशन रिएक्शन या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की तरफ माइल नहीं होता। सो दैट इज़ वाई ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, और इसको जो है आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस में उसमें इसलिए सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली स्लो होती है। अब ये सारी बातें आपने लिखनी कहाँ से, ये आपका जो सेकंड लास्ट चैप्टर जो मैंने इससे पहले आपको कराया था ना, ये उसमें होगा जिसमें आपने अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर पढ़ा था। तो आप सीधा आ जाएंगे पेज 182 के ऊपर और यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पर एक हेडिंग है पेज नंबर 182 के ऊपर, इसका नाम है हेडिंग का केमिकल रिएक्टिविटी। ये हेडिंग आपने नहीं डालनी, इसका पूरा कंटेंट लिखना है। इस कंटेंट में इसने आपको यही वाली बात बताई है कि ईथर जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन की तरफ लेस रिएक्टिव होता है। इसकी वजह क्या होती है कि इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है ना, ये ऑलरेडी स्टेबल बॉन्ड होता है, तो इस वजह से किसी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की तरफ या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की तरफ आसानी से माइल नहीं होता। और क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी लो होती है तो आप बहुत आसानी से इसको किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एक अच्छे सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा पैराग्राफ एज इट इज आप राइट डाउन करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैंने कंप्लीट करा दिए। इसके बावजूद अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही हो और इस वीडियो के हवाले से कोई प्रॉब्लम हुई हो, अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज़ इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है मैंशन कर दिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर लिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और इसके साथ साथ अपने जो क्लास फेलोज है उसमें ज़रूर शेयर किया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।